रुके थे, थोड़ा लगा नहीं हुआ। तो हम ट्विटर में जाएँगे, वाउचर टाइप में जाएँगे, जर्नल में जाएँगे, फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस में जाएँगे, फिर लेजर नेम डालेंगे, फॉरेन लॉस एंटर करके, इधर भी एंटर करेंगे, इधर जाएँगे फॉरेन एक्सचेंज गेन, गेन, यही था वो हुआ, ये अल्टर हो गया, एस्केप, एस्केप, हम जाएँगे वाउचर में, वाउचर में जो हमने किया वही था, उसमें कुछ चेंजेस करने थे। जैसे कि ये अकाउंट में चेंजेस करना तो हमने उधर लेजर का नाम ही नहीं डाला और डायरेक्ट हम आ गए थे। तो वो मैंडेटरी जो पहला नेम था वो उसने डायरेक्ट ले लिया। तो हम डालेंगे फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज गेन में जाके तो यूएस कंपनी लिमिटेड डालेंगे। तो एक ही बार में डालना है, तब समझो स्किप करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट में अनएडजस्टेड फॉरेन इंटर करेंगे तो जितने भी जो गेन क्रेडिट में जो गेन में है हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो सब का नाम उसमें आएगा और जो लॉस में है वो फॉरेन एक्सचेंज लॉस में जाएगा। एक ही बार में सब एंट्री आ जाएंगे इसमें। वाउचर्स में जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज गेन अकाउंट, जर्नल में F7 दबाओगे तो दो ऑप्शन है गेन और लॉस। तो गेन में जाके यूएस कंपनी लिमिटेड लिखने का पर्टिकुलर में उसका जो वाउचर जितना प्रॉफिट एंड ऑफ लिस्ट, फिर यूएस कंपनी के बाद होगा लंदन, लंदन कंपनी लिमिटेड, फिर लंदन के बाद हुआ जापान, तो और चाइना, लंदन हो गया, बेल्जियम को लॉस हुआ था, जापान को प्रॉफिट हुआ था, चाइना को हाँ चाइना, चाइना फोर्थ है, इसको प्रॉफिट हुआ था हमको। फिर ये हुआ इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे F7 पे, जाएंगे गेन फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस में जाके हम करेंगे बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया का। पहले हम बेल्जियम डालते हैं, बेल्जियम एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, फिर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, एंटर, एंटर, ये हुआ, यही था इसका, बाकी कुछ ज्यादा नहीं था, बस थोड़ा मैंने गलती किया था बस इतना ही, तो थोड़ा रह गया था। फिर हम चेक करेंगे बैलेंस शीट में, देखो यहाँ पे अनएडजस्टेड था वो नहीं है। अब हम जाके देखेंगे तो करंट असेट्स सब सब ये सॉल्व है, कैश इन हैंड, बैंक एंड बैलेंस। आप बस इधर जो अनएडजस्टेड रहता है ना वो एडजस्ट करने के लिए उधर डालना पड़ता है। तो हमने क्या चेंजेस किए थे उसमें, तो अल्टर में गए थे सर, वाउचर टाइप में गए थे, जर्नल में गए थे, तो इधर जाके हमने जो लेजर का नाम है वो चेंज किया, फॉरेन जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट में डाला, और जो इस फॉरेन एक्सचेंज गेन है तो फॉरेन एक्सचेंज लेजर को हमने इसको ज्वाइंट करवाया,
फिर ये हो गया स्टेबल। तो वो अनएडजस्टेड जो था प्रॉफिट और लॉस वो एडजस्ट हो गया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस। तो यूएस कंपनी का जो $50 था उसका 90 था, हमने सेल्स में किया था, तो रिसिप्ट में हमने पैसा मिला तब 95 पे मिला। तो ₹5 का जो फॉरेन एक्सचेंज गेन है, जो लंदन कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज गेन था, बेचा 110 और मिला 116। फिर 194 में सेल्स किया, मतलब 94 में सेल किया, 92 मिला, तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस। फिर जापान में हमने 11 में सेल किया था, 15 मिला, तो वो गेन हुआ। चाइना में हमने 0.6 में बेचा तो हमको मिला 0.7, तो गेन। ऑस्ट्रेलिया में हमने 57 पे बेचा, 54 मिला, तो लॉस हुआ। बस इसके बाद हम करेंगे बजट। बजट करेंगे। पहले हम क्रिएट द फॉलोइंग लेजर: सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिया है। फिर उसके जो उसमें अमाउंट डालने रहते हैं वो इसके नीचे ही है, मिलना चाहिए। हम बाद में करते, आज का वीडियो इधर तक ही।